अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर जो है वो बातें टाल रही थी, लेकिन अब आने वाले समय में इस पर मीटिंग बुलाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव का बड़ा बयान इसमें सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे जातीय जनगणना को लेकर। स्पष्ट रूप से वो बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर बिहार की सियासत से निकलकर सामने आई है। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि बिहार से दिल्ली तक पैदल यात्रा करेंगे, यानी कि पैदल मार्च करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर हमारी मांग शुरू से रही है। इसको लेकर हम प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा था। लेकिन अब जब सरकार इस काम को नहीं करवा रही है तो हमारे पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई और चारा नहीं बच गया है। लिहाजा हम सड़क पर उतरेंगे और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा करेंगे। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। को भी और वक्त चाहिए, मुख्यमंत्री को भी और वक्त चाहिए। कोरोना के वजह से जातीय जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि कोरोना फिर से वापस आ गया, इस वजह से रुक गए। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि 2 बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से 2 बार जाति जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ और हम लोगों के प्रयास से हम लोग वो प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिल कर के आए। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। तेजस्वी जी, एक सवाल है। आज आपने पेपर लीक पे बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहा तेजी से कार्रवाई हो रही है, बहुत जांच हो रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि क्या जांच हो रही है और 24 घंटे में पुलिस को मामला सौंपने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम तो सुबह ही इस पे बोले थे कि सब दुखद है, हम लोग को पर्सनली भी ठेस पहुंचता है और सोचिए जो बाहर से जो परीक्षा देने आए हैं, पूरे देश भर में बदनामी बिहार की हो रही होगी कि वहाँ का ऐसा लाचार सिस्टम है, बीमारू सिस्टम है, जिसने भ्रष्टाचार के पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जो है पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। अब इसमें नुकसान किसको है? बिहार का है, बिहार के भविष्य का है, नौजवानों का है, छात्राओं का है। पूछने पर बड़े मेहनत के बाद, पैसे खर्च करने के बाद भी उनको जो इनाम मिलना चाहिए, जो परिणाम जिस प्रकार का आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। हमने तो ये भी बोला अपने खर्चे से बेचारे लोग आए हैं इस महंगाई में, जहाँ पेट्रोल डीजल इतना महंगा, कम से कम 5,000 तो किराया रख देते हैं। हम लोगों ने तो ये भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि कभी भी कहीं भी परीक्षा होगी कोई सी भी नौजवानों के लिए, तो हमारी सरकार आएगी तो वो व्यवस्था करवाएगी ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन ये सरकार में वो भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं, बीपीएससी में हुआ, देखिए पहले और कितने बोर्ड वाले में होता है। हर सब्जेक्ट के पेपर के पहले पेपर लीक होता है, सर्कुलेट होता है। अब तक किस पे कार्रवाई? शुरू से अब तक हमने बोला ना, कितने घोटाले हुए, इतना सब कुछ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुआ,